नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। विक्रमगंज में आज प्रधानमंत्री मोदी की सभा है और एनडीए के द्वारा बीजेपी के नेताओं के द्वारा दावा किया जा रहा है कि आज की जो सभा है वो ऐतिहासिक सभा होगी। और निश्चित तौर पर आरा से थोड़ा पहले हम लोग हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से राघवेंद्र प्रताप जो पूर्व मंत्री हैं उनके द्वारा हजारों गाड़ियों का काफिला जो है और यहाँ से विक्रमगंज जाने की तैयारी है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर माना जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, कल भी आपने पटना में देखा, इतना धूप रहने के बावजूद जिस प्रकार से लोग रोड पर उतरे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो उत्साह है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को लोग चाह रहे हैं। और लगातार बिहार में जो मोदी जी आ रहे हैं, बिहार के प्रति भी माना जा रहा है कि एक विशेष लगाव है। और प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के प्रति यह विशेष लगाव कितना फायदा देगा बिहार को, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनावी वर्ष है और ऐसे में माना जा रहा है कि पूरी तरह से बिहार को इसका फायदा होगा। और सबसे बड़ा चीज है कि राघवेंद्र प्रताप का यह काफिला देखिए, हमने आपको बताया गाड़ियों से पूरा रोड भरा हुआ है। और चूंकि बहुत तेज धूप है, हम भी पूरा शुरुआत से अंत तक नहीं जा पा रहे, लेकिन जहां तक नजर जा रही है सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां है। कार्यकर्ताओं को यहाँ पर नाश्ता कराया जा रहा है क्योंकि जो गर्मी है उसके बाद से विक्रमगंज में कार्यकर्ताओं के लिए क्या व्यवस्था है ये तो अलग बात है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राघवेंद्र प्रताप ने यहाँ पर व्यवस्था किया है। और अंदर भी आपको दिखाएंगे, लोगों से भी बात कराएंगे कि क्या कुछ उनमें जुनून है और विक्रमगंज में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में आज कितनी भीड़ होगी। आइए आपको बात कराते हैं अंदर जो लोग हैं उनसे। देखिए, तो लोगों में जो उत्साह है, हमने लगातार कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोगों में उत्साह है, जो प्रेम है, इस भाई के जज्बा को आप देखिए। बैसाखी का सहारा लिए हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी आरा से थोड़ा पहले हम लोग हैं एनएच पर। और कहाँ जा रहे हैं भैया? विक्रम क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसा जरूरत है? मोदी जी के थे। मतलब आपको पैर में दिक्कत है, बैसाखी का सहारा लेकर के जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी के प्रति प्रेम है जी। क्या लग रहा है मोदी जी कुछ बिहार के लिए ऐसा करेंगे? क्योंकि लगातार सिर्फ बिहार आ रहे हैं, कुछ बड़ा देखने को नहीं मिल रहा। बहुत बढ़िया करेंगे, बढ़िया करेंगे, ये विश्वास है एकदम। क्या सर? जी विश्वास है, एकदम विश्वास है, बिल्कुल बिहार के लिए कुछ करेंगे, एकदम करेंगे। क्या करेंगे सर? बहुत कुछ करेंगे। 50 बार आ गए, कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए आज देख लीजिए सर नजर आ रहा है। सर जैसे हमने एयरपोर्ट का टर्मिनल कल देखा कल नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया इसका, और साथ में बिहार के बहुत सारे चीज दे चुके हैं, पैकेज भी दे चुके हैं। और आने वाला समय में बिहार को चाहते हैं कि एक विकसित राज्य बने। और जहाँ तक कि हमारे राज्य में जो नौकरी, जो हमारे पास जो युवा का जो बेरोजगारी का जो सिस्टम है, वो बिहार में चाहते हैं कि नए नए कंपनियां आए। और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी और उनके कंपनी भारतीय जनता पार्टी वो पूरे लगातार लगी हुई है। लेकिन एक चीज मानिएगा ना सर कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि यहाँ से ट्रेनों में सिर्फ मजदूर बाहर जा रहे हैं। जब बाहर के मजदूर बिहार में आएंगे, जब बाहर के लड़के यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, तब न माना जाएगा कि बिहार विकसित। तो उसके लिए मोदी जी यहाँ बिहार में विशेष कल कारखाना का व्यवस्था करेंगे। सर तीसरा टर्म है, सुना जाए ना, तीसरा टर्म है, सही बात है। चौथा टर्म भी रहेंगे आपके आशीर्वाद से। चौथा नहीं, पांचवा रहे, हमको उससे दिक्कत नहीं है। हम बस यह चाहते हैं कि देश के दूसरे राज्य के लोग बिहार में रोजगार करें। निश्चित ये बात में आपका दम है और रहेगा। मोदी जी विकास कर रहे हैं, अभी तो शाहबाद ही आपका बुझ गया है। आज विशेष वहाँ फोकस शाहबाद पे ही रहेगा मोदी जी का। ऐसे तो बिहार में विकास कर बड़ी घोषणा होगी जी, निश्चित। देखिए, तो लगातार हम कर रहे हैं और हमारी निगाह बनी हुई है विक्रमगंज की सभा पर कि प्रधानमंत्री मोदी आज क्या कुछ घोषणा कर रहे हैं बिहार के लिए। आइए और लोगों से आपको बात कराते हैं। देखिए, तो ऑपरेशन सिंदूर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सारे देशवासियों का सीना 56 इंची का कर दिया। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर का टी शर्ट क्यों लगाए? ऑपरेशन सिंदूर हम लोग के भारतीय के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सारे आतंकवादी को हमने उसके घर में घुस कर मारा। घर में घुसकर मारा। जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ मधुबनी से कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, वो उन्होंने करके दिखा दिया। करके दिखा दिया। इसी से ऑपरेशन सिंदूर का टी शर्ट लगा करके आज आप विक्रमगंज जा रहे हैं। क्या कहा जाए, विक्रमगंज में कितने लोग आज जुटेंगे? अद्भुत भीड़ है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब ऐतिहासिक कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पना सपने। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जो है किसका है भाई जी? ये माननीय विधायक बड़ाहाड़ा राघवेंद्र बाबू का।
रविंद्र जी का जी। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा स्थल पर। लगातार इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं बिहार में, क्या कुछ खास है? खास है, 1000 करोड़ का सौगात देने वाले हैं बिहार के, जो पटना सासाराम 4 लेन है, बिहटा एयरपोर्ट है, तमाम योजनाओं का सौगात देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आ रहे हैं पहली बार, क्या माना जाए कि पूरे देशवासियों का सीना जो है 56 इंच हाँ, 56 इंच का सीना है। ऑपरेशन सिंदूर जो सफल हुआ है, उसी का के राम आ रहे हैं। हिंदुस्तान के राम पहले नहीं थे। पहले नहीं थे, पहले भी थे और आज भी हैं। आज हम लोग के दिलों में राज करने वाले राम बन चुके हैं। तो विपक्ष तो कह रहा है कि पहले भी 1.25 लाख करोड़ का विपक्ष का काम ही है सवाल करना। विपक्ष होता क्या है? ये नहीं माना जाए कि चुनाव आ गया है बिहार में तो प्रधानमंत्री जी इसके लिए चुनाव में कोई भी किसी तरह का लड़ाई ही नहीं है, बस एक ही मुद्दा है जिसका नाम है मोदी जी। मोदी जी के नाम पे सब लोग, मतलब विधानसभा का चुनाव आप लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ रहे हैं कि मोदी जी के चेहरा पर लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार के बिहार में चेहरा पे लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र में हमारे मोदी जी के चेहरा पे हम लोग। यह केंद्र के लिए चुनाव नहीं ना भाई, केंद्र और बिहार दोनों के लिए है। अगर केंद्र मजबूत रहेगा तभी मेरा बिहार में। केंद्र तो मजबूत पहले ही से है, इसीलिए हम लोग बिहार में भी एनडीए की सरकार बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। माना जाए कि इस बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। निश्चित निश्चित तेजस्वी का कहना है कि इस बार कहने दीजिए, हवा में है सब, हवा में सब हवा में। क्या कहिएगा भाई, युवा वर्ग पर ही कहा जा रहा है कि सब लोगों की निगाह टिकी हुई है। इस बार फिर हम लोग सरकार बना रहे हैं, एनडीए का जिस प्रकार से 400 पार कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में, इस बार हम लोग एकदम एनडीए का सरकार बना रहे हैं जी। मुकेश सहनी पर कहा जा रहा है कि बड़ा डोरा डाला जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। देखिए, कोशिश हो रहा है, प्रयास हो रहा है ना, प्रयास हो रहा है। लेकिन और ये जो काफिला है सर, सैकड़ों गाड़ियों का जो काफिला है, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है विक्रमगंज जी। और राघवेंद्र बाबू निकल गए हैं जी, आगे चल गए हैं। क्या कहा जाएगा, पूरा बिहार जो है मोदीमय हो गया है? पूरा बिहार में मोदीमय प्लस भाजपा में हो गया है। यहाँ एनडीए का सरकार बनेगा अगले चुनाव में, और 200 प्लस पार करेगा सीट। अभी आप नीचे आ गए, अभी तक तो कहा जा रहा था कि 2025 फिर से नीति 225। 225 बोले रहे हैं? आप 200 कह रहे हैं? ना 225 बोले हैं। 225 कह रहे हैं। हाँ। चलिए तो 225 पर देखिए बाबा, नाश्ता पानी हो रहा है कि फिर दिन भर कुछ मिलेगा नहीं। हाँ विक्रमगंज की तैयारी है। हाँ, विक्रमगंज की तैयारी। प्रधानमंत्री जी के आने का कोई फायदा बिहार में मिल नहीं रहा है, बड़ा कोई योजना नहीं मिल रहा है। न मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, मिलेगा। आशा किया जाए कि अब तीसरा टर्म में मिलेगा। देखिए तो कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर उत्साह है, और इसके पहले भी आपको राघवेंद्र प्रताप की तस्वीर हमने यहाँ दिखाई थी आरा से, और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है। क्या कहिएगा सर, कहा जा रहा है कि आज विक्रमगंज की सभा जो है प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक सभा होगी। बिल्कुल ऐतिहासिक होगी, और प्रत्याशित लोगों की भीड़ पहुंचेगी वहाँ पे। कितना आकलन कर रहे हैं सर? कम से कम समझ लीजिए कि 7 लाख आदमी पहुंचेंगे वहाँ। 7 लाख आदमी का कैपेसिटी है वहाँ? एकदम है। वहाँ पूरा ग्राउंड जो है ना, खेत में बनाया गया है पंडाल। वहाँ कोई गांव नजदीक तक कोई गांव नहीं है, काफी पूरा एरिया में रखा गया है वहाँ पे। मतलब 7 लाख आदमी? हाँ, लोगों की भीड़ होगी। मतलब पूरा विक्रमगंज पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उनके पूरे आपको भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, यहाँ के सारे लोग पहुंच रहे हैं, और खास करके विक्रमगंज के निकटवर्ती क्षेत्र के बच्चे तक वहाँ पहुंच रहे हैं। चलिए तो लगातार दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की आज की जो सभा होगी वो ऐतिहासिक सभा होगी। हमारी भी नजर बनी हुई है, फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग के साथ।